हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशन, जिसका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है जल्दी से उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचने के पहले आपको पीरियोडिक मोशन बताया है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं वो बताया है, और ऑसिलेशन का एक सिंपलेस्ट और स्पेशल केस बताया है जिसको हमने एसएचएम बोला है। ठीक है ना। एसएचएम में हमने जाना था कि भैया जो फोर्स होता है वो होता है उसकी इक्वेशन माइनस के एक्स, हाँ कि ना, जिसमें आप x कहां से मेजर करते हो, मीन पोजीशन से। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, प्लीज पुराना लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना। अभी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं भाई, अभी हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसके लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, यहां से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था माइनस एफ बाय एम। ठीक है, यानी कि माइनस के एक्स बाय एम। ठीक, जिसकी इक्वेशन हमारे पास सीधी सीधी आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने ओमेगा क्या माना था, अंडर रूट के बाय एम, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिटाना नहीं। चलिए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है सर। फिर हमने ये जाना कि सर ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ कि ना। वेलोसिटी भी हमने देखी सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने निकाला, और फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकाला था कि नहीं निकाला था, ये मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको पढ़ने वाली है। ठीक है सर। इसमें भी हमने जाना कि v की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होती है सर प्लस माइनस ए ओमेगा, हाँ कि ना, हाँ सर। अच्छा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहां होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पर। फिर हमने ये भी जाना कि ये और ये क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, है ना। और ये क्या भाई, ये क्या था, ये इलिप्स की इक्वेशन थी। क्या थी भाई, ये इलिप्स की इक्वेशन थी। ये सारी चीजों की बात मैं आपसे कर चुका हूं ना, हाँ सर कर चुका हूं। ठीक, आप ये बात हमेशा याद रखना कि x इज इक्वल टू 0 तब होता है जब आप रीडिंग लेना चालू करते हो, यही आपकी मेन पोजीशन कहलाती है। अभी हमको क्या करना है इस लेक्चर में, आप जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन आपके पास x के साथ है, आपके पास x के साथ है, लेकिन इनका रिलेशन आपके पास टाइम के साथ नहीं है। भैया x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे टाइम भी तो चेंज होगा, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी तो चेंज होगी, वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी तो चेंज होगा। तो हमें जो मेहनत करनी है अभी इस लेक्चर में वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है टाइम के साथ। बस ये आपका इस लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, ओके, ये चीज आपको पता है ना, मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहां पर हम ये बोलते आए कि भाई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे रहेगा। देखिए, ऐसा हमेशा हो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, इधर जा सकता है, पार्टिकल यहां से भी स्टार्ट करके इधर भी जा सकता है। t इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे इधर चला जाए, हो सकता है t इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे इधर चला जाए, हो सकता है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां हो सकता है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां हो, वो यहां से इधर चला जाए या यहां से यहां चला जाए। समझे कि नहीं समझे, कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। हमको क्या करना है, हमको एक जनरलाइज्ड अप्रोच रखनी है। जनरलाइज्ड अप्रोच, एक जनरल इक्वेशन अगर हम निकाल लेंगे ना तो भाई किसी भी x की वैल्यू के लिए हम अपनी आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारे दिमाग में ये खेल है। ठीक है सर। तो हमें पता है कि अगर हम x निकाल लेंगे तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर वेलोसिटी आ गई उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहले मुझे अगर x का t के साथ रिलेशन मिल जाए तो बस मेरे भाग खुल जाएंगे। x का क्या मिल जाए, t के साथ रिलेशन मिल जाए तो मेरे क्या खुल जाएंगे भाई, भाग खुल जाएंगे। तो चलिए हम अभी मेहनत करने वाले हैं किस ओर, हम अभी मेहनत करने वाले हैं x और t का रिलेशन फाइंड आउट करने में, x t का रिलेशन फाइंड आउट करने में। ध्यान से सुनिएगा। हम ये जानते हैं, देखो क्या जानते हैं आप, कुछ नहीं जानते आप, आपको कुछ नहीं पता है। हमको x का t के साथ रिलेशन निकालना है। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला था v का, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। था कि नहीं था, हाँ सर। मुझे पता है मैं v को क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt लिख सकता हूं कि नहीं, dx बाई dt। ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये खेला सही लग रहा है, कुछ दिमाग खराब हुआ क्या ये देख के, नहीं सर। ए पता है ना आपको क्या है, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए,
ठीक है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, ठीक है। चलिए, मुझे x का t के साथ रिलेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे इंटीग्रेशन की अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt, ये किया मैंने इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? परेशानी सर एक जगह हो सकती है हमको, इसके इंटीग्रेशन में। तो भाई आप 11th में मैथ्स पढ़ ही रहे होगे ना, एकदम तगड़ी मैथ्स पढ़ ही रहे होगे ना, नीट की तैयारी कर ही रहे होगे, IIT की तैयारी कर ही रहे होगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे नहीं बनेगा तुमको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करो इसका। सर लिमिट तो बता दो, बस सही चीज पूछे हैं आप एकदम। लिमिट की बात क्या करेंगे? देखो मेरा अजम्पशन चलता हुआ आया है कि एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0, पार्टिकल कहाँ है भाई? मीन पोजीशन पर है, ये मैं मान रहा हूं। जो भी रिलेशन मैं डिराइव कर रहा हूं अभी, उसमें मैं ये मान रहा हूं कि एट t इज इक्वल्स टू 0 मेरा पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन पर है। मतलब मेरा पार्टिकल कहाँ बैठा है? t इज इक्वल्स टू 0 पे, ये मीन पोजीशन पे बैठा है। ध्यान से देखते चलना, ठीक है सर। तो मैंने बोला कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी, तो आप कहाँ बैठे थे? मीन पोजीशन पे, है ना। अब कोई टाइम की वैल्यू t हो गई, मान लो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, कहीं यहां पहुंच गया, कहीं भी मान लो या तो यहां पहुंच सकता है पार्टिकल, या तो यहां पहुंच सकता है, मुझे क्या पता किधर जा रहा है पार्टिकल, है ना। या तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। मानते हो कि नहीं मान सकते? मानते हैं, हाँ। तो एट t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? x पे पहुंच गया, ये माना मैंने। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं एक ही पोजीशन देख रहा हूं कि मान लो पार्टिकल यहां से निकल के यहां पहुंच गया, t इज इक्वल टू t में उसकी पोजीशन x हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर t हो गई और यहां पर x की वैल्यू x हो गई, ठीक है। हाँ सर। अब यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी, x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट करना, है ना। ये आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन जो आने वाला है वो इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स x बाय a। क्या आने वाला है? साइन इनवर्स x बाय a, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। समझिए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। साइन इनवर्स x बाय a इसका इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट चढ़ेगी कहां से? 0 से लेके x तक। कहां चढ़ेगी? 0 से लेके x तक। तो लो भैया 0 से लेके x तक लिमिट चढ़ेगी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा t माइनस 0, है ना। लिमिट चढ़ा दी मैंने t माइनस 0। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स 0 बाय a। आओ सॉल्व करता हूं मैं इसको, यहीं सॉल्व करूं। साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स 0 बाय a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस 0 हटा दिया उसको मैंने, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 0 बाय a क्या होगा? ये तो 0 ही हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 क्या होता है भैया? साइन इनवर्स 0 क्या होगा बताओ मुझे। यहां कौन सी वैल्यू रखें हम एंगल की कि उस पे साइन लग के वैल्यू 0 आ जाए? तो सर साइन जो होता है सर वो 90 पे तो 1 होता है, 0 पे 1 होता है, 0 पे 0 होता है सर। तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। तो ये कितना आ गया? साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? यहीं करना पड़ेगा, पेज पलटूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहां साइन उधर ले जाता हूं मैं, तो x बाय a किसके बराबर आ गया? x बाय a बराबर आ गया साइन ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा टी के, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। तो आप देखो x का रिलेशन आपके पास t के साथ आने लग गया कि नहीं आने लग गया? x का रिलेशन t के साथ आने लग गया या नहीं आने लग गया? आने लग गया सर। ये प्लस माइनस क्या है? ये प्लस माइनस क्या है? देखो साइन थीटा, साइन पॉजिटिव थीटा साइन थीटा होता है, और साइन नेगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा होता है। थोड़ा थोड़ा मैथ्स लगेगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पर साइन पॉजिटिव थीटा रखोगे तो साइन थीटा होगा, और जब साइन नेगेटिव थीटा रखोगे तो माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज आ सकती है, जरा समझेंगे ध्यान से। इसको पहले नोट डाउन कर लो आराम से। कर लिया। चलो आ जाओ, मिटाओ इसको। हाँ सर मिटाइए। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हाँ तो यहां पर x की एक वैल्यू आ रही है a साइन
ओमेगा टी, ठीक, पॉजिटिव वाली। अगर मैं साइन माइनस थीटा कंसीडर करूं तो x की वैल्यू आएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपने माना था कि मीन पोजीशन में एट x इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0 आपका पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन पर है ना। और अगर वो मीन पोजीशन से, ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, अगर वो मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, a साइन ओमेगा टी। समझे कि नहीं समझे। और अगर वही पार्टिकल मीन पोजीशन से कहां जाता है, माइनस एक्स में जाता है, कहां जाता है, माइनस एक्स में जाता है, इधर माइनस एक्स में जाता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स में जाता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, माइनस ए साइन ओमेगा टी। समझे कि नहीं समझे। मेन पोजीशन से पार्टिकल या तो x पॉजिटिव x में जा सकता है या तो नेगेटिव x में जा सकता है। अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी उसकी इक्वेशन होगी। अगर नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव x में जा रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगी। ये दो इक्वेशन आपको याद करनी है। समझ गए कि नहीं समझे। हाँ, कब अजम्पशन, कब क्या अजम्पशन लिया है इसको डिराइव करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए अजम्पशन क्या लिया है, अजम्पशन इज एट t is equals to 0 particle is at mean position, particle is at mean position। जब ये माना है तो ये डिराइव हुआ है, ठीक। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल एट t is equals to 0 पार्टिकल यहां बैठा हो, एट t is equals to 0 पार्टिकल हो सकता है यहां बैठा हो, एट t is equals to 0 हो सकता है पार्टिकल यहां बैठा हो। हमें क्या पता भाई, हम तो अजम्पशन मान कर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई है कि अगर t is equals to 0 पे आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और अगर वो इधर भाग रहा है अगर, तो a sin ओमेगा t, x is equals to a sin ओमेगा t, और अगर इधर भाग रहा है तो x is equals to माइनस a sin ओमेगा t। आ गई बात समझ में। हाँ सर, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, इसको मिटा दीजिए। मिटाता नहीं, उसको रखे रहने देता हूँ, इसको रखे रहने देता हूँ, जगह हमारे पास कम हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब मैंने बोला, क्या बोला, अब मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल मैं मान रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव a पे, ठीक है ना, मैंने ये माना, ठीक है। मैं इसको पीछे पलटा के लिख लूं क्या, पीछे वाली स्लाइड में लिख लूं क्या, हाँ सर लिख लीजिए, वहां ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन ओमेगा टी, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। मैंने बोला, अब मैंने बोला कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पॉजिटिव a। अब मैं ये मान रहा हूं भाई, अपने अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है यार, मैं जहां चाहूं वहां t इज इक्वल टू 0 मान के पार्टिकल की पोजीशन मान सकता हूं, वही मैंने किया है। चलो मैं जनरलाइज इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर केसेस में हो सकता है आपका पार्टिकल यहीं होगा, आपका पार्टिकल यहीं होगा, या आपका पार्टिकल यहीं होगा, और कहीं होगा तो आपको बता देगा, और उसके लिए जो मैं जनरलाइज इक्वेशन निकालूंगा उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, समझना। अब मैं अपनी थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर रहा हूं। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन आया था वो कुछ ऐसा आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही सेम इक्वेशन लगेगी, प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा टी, नहीं ओमेगा टी टी, ठीक है ना। अब लिमिट चेंज कर देंगे हम जानते हैं कि जब टाइम 0 था, पिछले केस में जब टाइम 0 था तो x 0 था, अब लेकिन टाइम 0 है तो x कितना है, a है, ठीक। मतलब पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। इस पार्टिकल को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, है ना, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से सुनना, पार्टिकल मैंने यहां बना दिया, ठीक है ना, ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां बैठा है और यहां से चलना चालू कर रहा है। अब अगर इधर से चलना चालू कर रहा है तो मुझे बताओ इधर जाएगा कि और आगे जाएगा, और आगे तो जा नहीं सकता, x की मैक्सिमम लिमिट पे है तो वो इधर ही भागेगा, ठीक है ना। हाँ सर इधर ही भागने वाला है, ओके। तो मैंने बोला भाई t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल पॉजिटिव ए पे था, मान लो अब t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल कहां पहुंच गया, किसी x पोजीशन पे पहुंच गया, मुझे नहीं पता, मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है कि साइन इनवर्स x बाय a इसका इंटीग्रेशन होने वाला है, और लिमिट चढ़ने वाली है भाई कितनी, लिमिट चढ़ने वाली है कितनी, लिमिट चढ़ने वाली है a से x तक, a से x तक, ठीक है। चलो
चलो इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी और लिमिट चढ़ जाएगी इस पे कितनी, 0 से लेके टी तक की लिमिट प्लस माइनस, है ना। हाँ सर, तो आओ पुट करते हैं वैल्यू। साइन इनवर्स यहां वैल्यू आएगी x बाय ए माइनस साइन इनवर्स a बाय ए, साइन इनवर्स a बाय ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, माइनस 0 खत्म करो उसको, ये a बाय ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। हम जानते हैं कि साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहां वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 उधर ले जाओ, ले जाऊं, अरे ले जाऊं कि नहीं, हाँ सर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, साइन इनवर्स x बाय ए इज नथिंग बट पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा। साइन को इधर ले जाओ तो x बाय ए की वैल्यू कितनी बचेगी, x बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो x को इधर ही रहने दो, a को इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू a साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ये रिलेशन आया कब, जब आपने माना था कि आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले जो इक्वेशन आई उसमें तो a साइन ओमेगा टी था, जब आप t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 मान रहे थे तो ये दोनों इक्वेशन आई, लेकिन आपने जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए रखा, आपने पार्टिकल को यहां से मोशन कराना स्टार्ट किया, तो इक्वेशन क्या आने लगी x की t के साथ, ये आने लगी। मतलब देखो इक्वेशन चेंज हो रही है। अब कल के दिन पार्टिकल यहां आ जाए, बीच में इधर आ जाए, यहां कहीं आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो आप कब तक इक्वेशन बनाते बैठोगे यार, आपको कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन चाहिए, समझे कि नहीं समझे, कि वहां पे हम वैल्यू पुट करें और आंसर हमारा आ जाए। हर बार थोड़ी ना डेरिवेशन करते बैठेंगे। ध्यान से देखो, वहां पिछले केस में सिर्फ ओमेगा टी था, अब यहां क्या आ गया है, ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय 2, एक नई चीज ऐड हो गई है, एक नया कांस्टेंट ऐड हो गया है ना। ठीक है, आओ जरा इसको सॉल्व करें। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 2 प्लस माइनस, दिस इज और पाई बाय 2, है ना। अगर आप पाई बाय 2 में कुछ प्लस करोगे तो इधर आओगे, कुछ माइनस करोगे तो इधर आओगे, और क्या है, साइन है। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन यहां भी पॉजिटिव है, साइन यहां भी पॉजिटिव है ना। तो पाई बाय 2 में तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, और क्योंकि साइन दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कितनी आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। तो आओ इसको सॉल्व करता हूं मैं और लिखता हूं x इज इक्वल टू, थोड़ा मोटा लिखूंगा इस बार मैं, x इज इक्वल टू a साइन, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, a कॉस, पाई बाय 2 चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों जगह साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो a कॉस ओमेगा टी, ये आ गई आपकी इक्वेशन। कब कब कब, जब आपका पार्टिकल कहां है, t इज इक्वल टू 0 में, x इज इक्वल टू पॉजिटिव a पर है। अच्छा सर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि पार्टिकल जब यहां चलना चालू कर रहा है, पार्टिकल जब यहां चलना चालू कर रहा है तो उसकी x की वैल्यू होगी a कॉस ओमेगा टी। यही बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ यही बोलना चाह रहा हूं। अच्छा पक्का? हाँ सर। चलिए, तो आपको एक और इक्वेशन मिली कि एट t इज इक्वल टू 0 अगर आपका पार्टिकल इस पोजीशन में है, इस लोकेशन पे है, मैं बोलूंगा प्लस a पे, तो आपके x की वैल्यू होती है a कॉस ओमेगा टी। समझे? अच्छा, एक नई चीज आपसे पूछता हूं, अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां बैठा है, अगर मैं बोलूं एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां बैठा है, अब बताओ क्या होगा। चलो डिराइव करो, फटाफट पॉज करो, t इज इक्वल टू 0 पे ये आपका पार्टिकल है, x इज इक्वल टू माइनस a पे, यहां था x इज इक्वल टू प्लस a पे, तो बताओ अब ये रिलेशन क्या बनेगा जब पार्टिकल यहां से भागना चालू करेगा, तो बताओ क्या रिलेशन आएगा x का t के साथ। सॉल्व करो फटाक से पॉज लो, रोको वीडियो को और पॉज को सॉल्व करो। चलिए मैं अब सॉल्व करके बताता हूं। अब मेरा क्या हो गया भाई, एट t इज इक्वल टू 0 पे x कहां आ गया, माइनस a पे आ गया, तो प्लस a की जगह क्या कर दो, माइनस a कर दो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय
एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स माइनस ए बाय ए, ये हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा -1, तो साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, साइन इनवर्स -1। अब आप जानते हो कि साइन -1 कब होता है, साइन 91 होता है, साइन 270 -1 होता है। ध्यान से देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब नोट डाउन कर लिया है कि नहीं, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि, हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ साइन 270 जो होता है वो होता है -1, आपको चाहिए साइन इनवर्स 1, तो कितना आ जाएगा 270, इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी कि ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है 3π/2 के बराबर। तो यहाँ क्या पुट कर दो भाई 3π/2, 3π/2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा टी, लिमिट होगी 0 से लेके टी तक की, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी ही हो जाएगा आखिर में। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा देखो, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, ये साइन उधर घूम के चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है ना, एक्स बाय ए था, ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके और नीचे से इसको हम गायब कर देंगे तो कितना आ जाएगा a साइन 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आपने फिर पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर दी, t इज इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल को यहां मान लिया, तो देखो इक्वेशन क्या आने लग गई, फिर वही ओमेगा टी, फिर वही a, फिर वही साइन, यहां कांस्टेंट बदल गया है, मतलब कोई वैल्यू है जो लगातार यहां बदलती जाएगी ओमेगा टी के साथ, हाँ कि ना, हाँ सर। देखो अब ध्यान से सुनना, 3π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में, दिस इज 3π/2, दिस इज 3π/2। अगर आप 3π/2 प्लस करोगे इधर तो आप इधर जाओगे, माइनस करोगे तो आप इधर आओगे, हाँ कि ना। ये दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब क्योंकि 90 प्लस है, 90 प्लस है ना, 270 प्लस है, तो भैया यहां पर साइन चेंज करके कॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो x इज इक्वल्स टू a कॉस, ध्यान से सुनना, जब आप प्लस करते हो तो भी माइनस, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो तो भी साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो माइनस करके तो भी साइन नेगेटिव, तो बेसिकली बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a कॉस ओमेगा टी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। साइन दोनों ही क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी, साइन बदल के कॉस में यहाँ जाएगा ओमेगा टी, बिल्कुल सही। तो अब आपका x का रिलेशन t के साथ क्या आ गया, x का रिलेशन t के साथ आ गया माइनस a कॉस ओमेगा टी, मतलब जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे इधर है, x इज इक्वल टू माइनस a पे, तो उधर ही भागेगा, इधर तो भाग नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता, तो यहाँ पर x का रिलेशन क्या आ गया, माइनस a कॉस ओमेगा। 4 लोकेशन मतलब एक लोकेशन उससे 2 जगह जा सकते हैं तो दो इक्वेशन आई, एक लोकेशन उसमें इधर जा सकते हैं तो एक इक्वेशन ये आई, एक लोकेशन इधर उसमें इधर जा सकते हैं तो एक इक्वेशन ये आई। अब आप खुद सोचो, अगर मैं लोकेशन चेंज करता जाऊं, पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, तो कितनी इक्वेशन बनाओगे, पागल हो जाओगे, कितनी इक्वेशन बनाओगे, पागल हो जाओगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक जनरल चीज़ चाहिए, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि भाई a तो रहने वाला है, साइन भी रहने वाला है, प्लस माइनस ओमेगा टी भी रहने वाला है, लेकिन साथ में कोई एक कांस्टेंट आएगा, साथ में एक कोई कांस्टेंट आने वाला है, उसको देखना पड़ेगा, है ना, बाद में देखेंगे, अभी इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलिए भैया। एक और चीज़ हम लिख लेते हैं क्या, कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे x आपकी पोजीशन है माइनस a पे, तो x कितना आ रहा है, माइनस a कॉस ओमेगा टी। देखो ये सारी चीज़ें तो अगर आप याद कर लो ना तो अच्छी बात है आपके लिए, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन तो बनानी ही बनानी है। हाँ, तो मैं इस डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, कि जब पार्टिकल यहाँ था तो या तो वो प्लस माइनस एक्स में जा सकता था या तो प्लस एक्स में जा सकता था, तब उसकी इक्वेशन ये बनती, ठीक है ना। जब प्लस एक्स में जाता, माइनस में जाता तो ये बनती। अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ होता तो इधर ही जाता और उसकी इक्वेशन ये बनती। अगर पार्टिकल यहाँ होता माइनस a पर तो उसकी इक्वेशन ये बनती। समझे कि नहीं समझे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से, हाँ सर दिख रहा है। हम जानते हैं भाई कि कुछ भी करो
ए तो आना ही है एक्स के साथ, एक्स का जब आप रिलेशन टी के साथ निकालते हो तो ए तो आना ही है, साइन तो आना ही है, ओमेगा टी तो आना ही है, 3 पाई बाय ए एक कांस्टेंट होगा इसके साथ कोई। तो हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाई, वो मैं बनाने जा रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखना। बहुत ज्यादा लिखा और सब मिटा दिया, थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा, तहजीब साहब की लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है कि थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, और तुम क्या जानो कि उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तुम लोगों को अभी शायद समझ नहीं आएगी, अभी छोटे हो तुम लोग, लेकिन किसी को प्यार मोहब्बत हो गया होगा तो फटाक से समझ में आ गई होगी लाइन है। चलिए भाई, तो अब जनरलाइज्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हैश टैग, अरे नहीं कलर चेंज करना पड़ेगा, हैश टैग जनरलाइज्ड इक्वेशन, हैश टैग जनरलाइज्ड इक्वेशन। लो, तो हमने बोला भाई x का जो रिलेशन डिराइव हो रहा है उसमें a तो आ ही रहा है, साइन तो आ ही रहा है, हाँ ओमेगा टी भी रहता है उसके साथ। तो हम क्या करें, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाई। या तो आप ये इक्वेशन मान लो, नहीं तो आप देख सकते हो कॉस की इक्वेशन भी है। किसकी इक्वेशन भी है? कॉस की इक्वेशन भी है। तो हम यहां बोल सकते हैं या तो फिर ये इक्वेशन ले लो, जनरलाइज a cos ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज योर जनरलाइज्ड इक्वेशन, दिस इज योर जनरलाइज्ड इक्वेशन, हाँ कि ना? ठीक है, आगे से याद रखेंगे। अब हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? कैसे करेंगे आपको न्यूमेरिकल में मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, आपका x के साथ t का रिलेशन तो आ गया। अब वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में आप क्या कहोगे? तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt से निकल आती है, ठीक है ना? तो चलो v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। आओ मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं यार, है ना? कॉस को नहीं कर रहा, मैं इसको लेकर चल रहा हूं। तो चलो a, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dt ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डिफरेंशिएट करो, v इज इक्वल्स टू, देखो ये साइन समथिंग है, समथिंग समथिंग, ठीक? चेन रूल लगाओ, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, तो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव तो होगा ही होगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू किसकी आ गई? वेलोसिटी की आ गई, ठीक? दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ये भी याद रखेंगे। जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ये भी याद रखेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, ठीक है? तो डिफरेंशिएट किया इसको, a इज इक्वल्स टू, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? एक ओमेगा और बाहर निकल कर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस a या माइनस ओमेगा स्क्वायर a, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक जादू दिखाऊं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या बोलते हो? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या बोलते हो? x बोलते हो। हाँ सर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये तो हमको पहले से ही पता था ना, हाँ बस चेक कर रहे हैं कि हाँ सही हुआ है कि नहीं हुआ है, डेरिवेशन सही हुआ है, ठीक है? चलो भाई ये हो गई हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन। आगे से हम याद रखेंगे इन सारी इक्वेशंस को, ठीक है? चलो वेरी गुड। अच्छा एक चीज और अब देखो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो क्या? dv बाई dt, या फिर क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? x का 2 बार डिफरेंशिएशन ना, x का 2 बार डिफरेंशिएशन आपको एक्सेलरेशन दे देगा, हाँ कि ना? हाँ सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैंने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी हुई है, मैं जानता हूं कि यहां से एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कोई भी मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो एसएचएम होगा, ठीक है? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बात समझ में आई? हाँ सर।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ गया है हमारे पास, ये आ गया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया। देखो अब आप चाहो ना तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हो कि भैया आप कौन सी पोजीशन पे बैठे हो, वो पोजीशन की वैल्यू यहाँ पुट करो, आपको वेलोसिटी मिलने लग जाएगी, है ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझे। अरे भैया एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। और मुझे पता है कि ए मैक्स कितना होता है, ए मैक्स कितना होता है? ए मैक्स होता है सर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और वी मैक्स कितना होता है? लो भाई वी मैक्स यहां से निकाल लो, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, या मैं बोलूं प्लस ओमेगा, ए ओमेगा। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है ना। अच्छा यहां पर इक्वेशन साइन की भी बन सकती है, अगर आप यहां पर एक्स की इक्वेशन कॉस वाली लेकर चलते तो फिर वेलोसिटी की इक्वेशन दूसरी आती, लेकिन आंसर सेम ही आता, आंसर बदलता नहीं। ठीक है पक्का? हाँ सर पक्का। चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कर लिया नोट डाउन? कर लिया, मिटा दूं? कितना अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी मिटाना पड़ेगा, ये मैंने मिटा दिया। तो इस लेक्चर में हमने क्या जाना, इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं हमने क्या जाना। हमने इस लेक्चर में x का t के साथ एक रिलेशन बनाया, ठीक, फिर वेलोसिटी का टाइम के साथ एक रिलेशन बनाया, फिर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ एक रिलेशन बनाया, फिर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू या प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब आगे वाले लेक्चर में हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने x के साथ रिलेशन बनाया, अब हमने t के साथ रिलेशन बनाया, अब हमें टाइम पीरियड के बारे में जानना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें किसके बारे में जानना है? टाइम पीरियड के बारे में। धीरे मैंने इसलिए बोला था कि मैं लेक्चर को थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ दूंगा। पहला पार्ट x के साथ रिलेशन बताता है, दूसरा पार्ट t के साथ रिलेशन बनाता है, और तीसरे पार्ट में, तीसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि टाइम पीरियड होता क्या है एक्चुअली, उसका क्या इक्वेशन निकलती है, क्या फॉर्मूला निकलता है, क्या टाइम पीरियड का कुछ ओमेगा के साथ रिलेशन है, क्या टाइम पीरियड का ओमेगा के साथ कोई रिलेशन है क्या, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ओमेगा क्या है ये भी हम जानेंगे। ठीक है पक्का? हाँ। अच्छा एक चीज और, हमने जो ये सारी चीजें लिखी, जैसे मैंने लिखा क्या, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जब मैंने लिखा तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगी, लेकिन मैं बता देता हूं। इसको आप बोलते हो फेज, और इसको आप बोलते हो इनिशियल फेज। क्या बोलते हो? इनिशियल फेज। ये क्या होता है आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस जान जाओ क्या होता है। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई? सब कुछ समझ में आ गया? हाँ सर। तो चलिए भाई इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, मैं करता हूं इसको क्लियर। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com, जहां आपको सारे लेक्चर लाइंड अप मिलते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से मिलते हैं। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो उस क्लास पर आपको जाके क्लिक करना है, उस क्लास के सारे फैकल्टीज के दिग्गज फैकल्टीज के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स तो आप फिजिक्स को क्लिक करेंगे, और फिजिक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो सारे लेक्चर आपको एकदम लाइन बाय लाइन अलाइंड मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, आप क्लिक करोगे, ये देखो मैं मिल जाऊंगा आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है। हम कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन कोड नहीं है, कोई 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट कुछ नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। हम बस ये चाहते हैं कि हम जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसके बदले में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, हम थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। उसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारे लेक्चर्स को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जितना ज़्यादा ये लेक्चर जितने लोगों तक पहुंच पाए आपके दोस्तों तक, उनको बोलिए कि प्लीज़ शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ समझेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।